अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, पीआरए सेल्स टैक्स गाइड की नई वीडियो में मैं आपको शामिल करता हूं। तो व्यूवर्स, हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की वीडियोस अपलोड कर रहे थे, जिसमें से ये थर्ड पार्ट है। उसका हिस्सा है ये। सो व्यूवर्स, अब हम इसमें सीखने वाले हैं कि हमने वेल्थ स्टेटमेंट को कैसे मैनेज करना है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में। ठीक है, इस वाले पोर्शन में, इस कंप्लीट पोर्शन में हमने अपना टोटल एसेट्स बताने हैं कि हमारे एसेट्स कितने थे। ये आप या तो इसको अगर आप एग्जैक्ट अमाउंट्स यहाँ पर मेंशन कर देंगे तो वेल एंड गुड। अदरवाइज आप यहाँ पर अंदाजन अमाउंट्स, एस्टिमेटेड अमाउंट्स यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। एनीवेज, नेट एसेट्स में आपने यहाँ पर प्रीवियस ईयर के नेट एसेट्स आपने अंदाजन बता देना है कि पिछले साल में, क्योंकि ये 2019 से 20 की रिटर्न है, आपने 18 से 19 वाली रिटर्न के जो प्रीवियस एसेट्स थे वो आपने अमाउंट बतानी है, कितनी कितनी मालियत के वो एसेट्स बनते हैं। मैं यहाँ पर अंदाजन अमाउंट लिख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये मेरे पिछले साल के नेट एसेट्स थे। ठीक है, इनकम मैंने जितनी डिक्लेयर की है एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। ठीक है, नॉर्मल टैक्स के जो नॉर्मल टैक्स वाली जो इनकम मैंने यहाँ पर डिक्लेयर की है रिटर्न में, वो आप एग्जैक्ट अमाउंट भी वहाँ से पिक कर सकते हैं और अंदाजन भी अपने पास लिख के रख लें पहले। आप जब आप तमाम अपनी इनकम एंटर कर लें तो वो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, आपने यहाँ पर अपनी इनकम जो आपकी नॉर्मल टैक्स के लिए है वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है, साथ कैलकुलेट के बटन को आपने प्रेस कर देना है। ठीक है जी। नेक्स्ट, जो उसमें से जो आपकी एग्जेम्प्ट जो है ना, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, जिस पे टैक्स नहीं लगता आपकी इनकम पे, वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है। यहाँ पर 15,000 मैं फर्जी तौर पर ऐड कर रहा हूँ। फिर मैं कैलकुलेट के बटन पे क्लिक करूँगा। ठीक है, अगर मैं इसमें पॉज लेना चाहूँ किसी तरह का तो मैं इसमें सेव का बटन ज़रूर प्रेस करूँगा, ताकि मैं किसी भी अनप्लेजेंट जो कंडीशन है उससे निकल सकूं बाहर। मैं नहीं चाहता कि मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ अपनी रिटर्न पे, वो किसी लाइट की वजह से, लाइट के जाने की वजह से दोबारा से मुझे एंटर करनी पड़े। एनीवेज, इनकम एट्रीब्यूटेबल टू रिसीट्स डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू फाइनल फिक्स टैक्स। हमने अपना फिक्स टैक्स एक अमाउंट एंटर की थी पिछली वीडियो, अगर आपने देखी हो तो उसमें आप अगर वो एग्जैक्ट अमाउंट लिख सकते हैं तो वो लिख दें। अदरवाइज यहाँ पर आप फर्जी अमाउंट भी लिख सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आपने जो अपनी पीछे अमाउंट डिक्लेयर की थी वही आप अमाउंट यहाँ पर मेंशन करें। इन तीनों अमाउंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न, इनकम डिक्लेयर एज पर रिटर्न फॉर द ईयर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक है, ये वाली अमाउंट, और थर्ड ये वाली फिक्स्ड फाइनल टैक्स वाली अमाउंट, वो आपने यहाँ पर एग्जैक्ट लिखनी है। यहाँ पर मैं आपको बस समझाने के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ बस। ठीक है, एडजस्टमेंट आपने जितनी टैक्स एडजस्टमेंट आपको याद होगा, आपने दूसरी वीडियो में देखा होगा, पहली वीडियो में सॉरी, जिसमें आपने टैक्स एडजस्टमेंट्स की थी, और जितना टैक्स आपका ऑलरेडी आपने पे कर दिया था किसी ना किसी ज़िम्मे में, तो आपने वो तमाम चीज़ें वहाँ पर मेंशन की थी। तो यहाँ पर मैं वो ऐड कर देता हूँ अंदाजन। आपने वही यहाँ पर वही अमाउंट लिखनी जो आपका टैक्स आपने कटवाया था। फॉरेन रेमिटेंस आपको अगर मिला था कोई बाहर से, वो आप मेंशन करेंगे, कैलकुलेट कर लें यहाँ पर। इनहेरिटेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड, दिस हाईलाइटेड पीरियड, इस टैक्स ईयर में आपको अगर कोई भी इनहेरिटेंस में, विरासत में अगर आपको कोई चीज़ मिली है, कोई एसेट मिला है, ठीक है, उस एसेट की कोई भी किस्म हो सकती है, आपने उस एसेट की मालियत अंदाजन यहाँ पर मेंशन कर देनी है। अगर आपको इस कोई मिला है आपको एसेट, ठीक है, ये कर दी। अगर आपको गिफ्ट कोई मिला किसी से, आपके वालिद साहब से, आपके फ्रेंड से, आपकी बहन से, आपकी वाइफ से, आपकी वालदा से, तो आपने वो अमाउंट यहाँ पर मेंशन कर देनी, उसकी उसकी मालियत लिख देनी है आपने। ठीक है,
डिस्पोजल ऑफ एसेट्स पे आपको अगर कोई गेन मिला है, कैपिटल गेन मिला है प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, तो आप वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ कैलकुलेट जरूर करते रहें। ठीक है, और अदर्स में आपने वो अमाउंट्स लिखनी है, अगर आप कोई भी अमाउंट्स हो सकती हैं अदर्स में, जो ऊपर आप पोर्शंस देख रहे हैं, ऑप्शंस देख रहे हैं, उससे हटके अगर कोई अमाउंट्स हैं तो आप वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 10,000 की अमाउंट, मैं उन तमाम एक्सपेंसेस को जो ऊपर मेंशन नहीं है उनको टोटल करके यहाँ पर लिख रहा हूँ, कैलकुलेट करते जा रहा हूँ साथ साथ। ठीक है, आगे फिर पर्सनल एक्सपेंसेस की, सॉरी गिफ्ट की अमाउंट है, दोबारा से गिफ्ट आप ऐड कर सकते हैं दोबारा अगर कोई गिफ्ट है कोई, और अगर आपको कोई लॉस हुआ है, ठीक है, अगर आपको कोई लॉस हुआ है तो आप वो वाली अमाउंट भी यहाँ पर लिख सकते हैं। डिस्पोजल पे अगर आपने कोई डिस्पोज ऑफ किया है एसेट, तो आपको अगर कोई लॉस हुआ है वो भी अमाउंट लिख सकते हैं। अब तमाम आपने जब एंट्रीज यहाँ पर कर ली ना वेल स्टेटमेंट में, वेल स्टेटमेंट की रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट्स में, ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक माइनस में फिगर नज़र आ रही होगी 2,62,000 की। ठीक है, आपको आपकी ही अमाउंट जो आपने तमाम अमाउंट्स लिखी होंगी उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर अमाउंट नज़र आएगी। हो सकता है आपको यहाँ पर ज़ीरो भी लिखा है अगर आपका रिकनसाइल हो गया, क्योंकि अभी हमने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं बताए इस रिटर्न में, लिहाजा हमें ये हमारे खर्चे आ रहे हैं अभी, सॉरी हमारी इनकम आ रही है ये 2,62,000। ठीक है, ये हमारी इनकम आ रही है अभी टोटल जितना हमारे पास कैश है अभी तक। ठीक है, अब हमने इस कैश में से या फिर इस इन तमाम एसेट्स में से जितना हमारा यूज हो चुका है अब हमने यहाँ पर बताना है। रेंट में लिख देता हूँ यहाँ पर अपना 12,000। ठीक है, व्हीकल रनिंग मेंटेनेंस 20,000 लिख देता हूँ अपना, ये अंदाजन में लिख रहा हूँ अमाउंट। इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वाटर का बिल, सारे आप बिल जमा करवाते हैं जो, वो आप यहाँ पर मेंशन कर दें। मैं फर्जी तौर पर अभी यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ और एक बार ही मैं प्रेस करूँगा कैलकुलेट के बटन को। ठीक है, ये तमाम आप यहाँ पर एंट्रीज कर लें, आपसे रिलेट जो करती होंगी वही आप एंटर करें प्लीज़। ट्रैवलिंग का अगर बाहर गए हैं आपने वहाँ खर्चा किया है कोई अंदाजन अमाउंट डाल दें। ठीक है, कोई भी अमाउंट डाल दी, यहाँ पर मैं टेलीफोन का बिल डाल दिया, मेरा बिल इतना आया था। ठीक है, क्लब क्लब की अमाउंट, एजुकेशनल अमाउंट आपकी कोई, आपके बच्चों के एजुकेशन की फ़ीस, आपके अगर आप पढ़ रहे हैं तो उस टाइम पे आपने कितने एजुकेशन की मद में जमा करवाए पैसे दिए किसी को, मेडिकल की फ़ीस, अगर आप मेडिसिन ली है कहीं अपनी मेडिकल चेकअप करवाया है वहाँ पर आपने अगर कोई पैसे जमा करवाए हैं तो वो आपका खर्चा आप यहाँ पर मेंशन कर दें। एसेट की आपने इंश्योरेंस करवाई है, सिक्योरिटी के लिए आपने अगर कोई पेमेंट की है तो आप वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, साथ साथ कैलकुलेट करते जाएं। डोनेशन अगर आपने दी है कोई, मैं डोनेशन की अमाउंट ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर। फंक्शन गैदरिंग पर अगर आपने कोई अमाउंट पे कोई स्पेंड की है वो आप यहाँ पर मेंशन कर लें। फिर अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में आपके घर के सर्किट को अगर आपने चलाने के लिए अगर कोई भी अमाउंट अगर पे की है तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रीब्यूशन इन एक्सपेंसेस बाय फैमिली मेम्बर्स के आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ से आप कैलकुलेट करने के बाद सेव ज़रूर कर लें। जैसे ही आप सेव करेंगे उसके बाद आपने नेक्स्ट पे आना है पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ पे। यहाँ पर अगर आपके पास कोई इक्विपमेंट पड़ा हुआ है जो बिजनेस से रिलेट नहीं करता, आपके नॉन बिजनेस इक्विपमेंट है कोई भी, वो आप यहाँ पर लिखते हैं। आपके पास कोई ऐसा कोई कमर्शियल एनिमल नहीं होना चाहिए जो जिसका बिजनेस हो सके, आपने अपने यूज़ में रखा हो बस वो फॉर सेल ना हो, वो आप उसकी मालियत लिख सकते हैं यहाँ पर कितनी मालियत का है वो। कोई कोई बिल्ली, कोई डॉग, कोई भी एनिमल, कोई भी पेट आप यहाँ पर अपना मेंशन कर सकते हैं। हाउस होल्ड इफेक्ट पर्सनल आइटम है आपके पास कोई, आप वो यहाँ पर ऐड कर दें। जैसे आप कैलकुलेट करेंगे ना, आपने अपने रिकंसलेशन वाले फोल्डर में जाना है,
तो आपने अभी चेक करना है यहाँ पर कि अभी अभी भी यहाँ पर ना माइनस में अमाउंट आ रही है 1,21,800 की, ठीक है। अब आपने दोबारा अपने पर्सनल एक्सपेंसेस में जाना है, ठीक है। वहाँ पर आपने अपनी अमाउंट्स, क्योंकि मैंने अमाउंट्स थोड़ी थोड़ी लिखी है ना, तो आपने एग्जैक्ट जब अमाउंट लिखेंगे ना आपकी ये रिकन्सलेशन होनी चाहिए यहाँ पर। अब ये ज़्यादा आ रही है, ठीक है, ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये कम नहीं होनी चाहिए। चलिए ऐसे कर देते हैं, इसको कैलकुलेट किया, 96,000 आपकी अमाउंट अभी अनरिकनसाइल्ड आ रही है, ठीक है। आपने उसको भी रिकनसाइल्ड करवाना है। आप इसे कर दें 150, 28,000 रह गए पीछे। 28,000 को आप यहाँ पर, अब बस मैं आपको इन शॉर्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आपके इनकम जो आप, सॉरी ये मैंने गलती कर दी यहाँ पर, यहाँ पे मैंने ऐड नहीं करना था इसको, इसको माइनस जीरो ही करना है, इसको भी जीरो कर लें आप, ठीक है। और कैलकुलेट कर लें, 13,000 रह गए, 13,200। आप किसी भी पर्सनल एक्सपेंस में आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आपने डालनी तो वैसे अपनी एग्जैक्ट अमाउंट होती है, लेकिन मैं क्योंकि आप ये दोनों साइड्स आपने इक्वल करनी होती है ना, इक्वल करने के लिए ये अमाउंट अभी आपकी 26,400 आ रही है। आप इसे अगर ज़ीरो करते हैं तो ये 3,600 आपकी माइनस में आ रही है मजीद अभी। आप इसमें से और माइनस कर लें, इसको आप 400 कर लें। आपने सिर्फ और सिर्फ ये जो रिकनसाइल वाली अमाउंट है ना, अनरिकनसाइल वाली अमाउंट, ये सारे आपके इनकम है और ये सारी आपकी पर्सनल एक्सपेंसेस हैं। अब ये आपने पर्सनल एक्सपेंसेस वाली साइड को और अपने जो इनकम वाली साइड है, उन दोनों को आपने आपस में वेरीफाई करवाना है, टैली करना है। जो आपने यहाँ पर इनकम अपनी मेंशन की है उसमें से अभी भी 19,200 की जो अमाउंट है वो अनरिकनसाइल्ड है। यहाँ पर आपने ज़ीरो लेके आना है किसी तरह। वो किस तरह लेके आएंगे, आपने अपने एक्सपेंसेस यहाँ पर डालने, एक्सपेंसेस डालें और यहाँ से आप कैलकुलेट करते रहें। ये देखें आपको यहाँ पर ज़ीरो नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि जितना आपने इनकम यहाँ पर अपनी डिक्लेयर की है, अपने एसेट्स डिक्लेयर किए हैं, उतने आपने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस भी बता दिए हैं इनकम टैक्स रिटर्न के थ्रू कि आपके जितने इनकम थी उतनी ही आपने एक्सपेंसेस किए हैं। लिहाजा आपका रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स वाला जो ऑप्शन है, जो टैब है, वो ज़ीरो शो कर रहा है, विच मीन्स कि अब आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर लेट्स सपोज अगर -1 भी लिखा आ जाएगा ना यहाँ पर, तो उस सूरत में भी इनकम टैक्स रिटर्न आपकी फाइल नहीं हो पाएगी। लिहाजा आपने इनकम और एक्सपेंसेस वाली दोनों साइड्स को इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद ये ज़ीरो हो जाएगा। एनीवे जब आप ये सारा कर लेंगे मामला, उसके बाद आपने वेरिफिकेशन पे आ जाना है। एक बार आपने मैं ये भी सजेस्ट करूँगा आपको कि आप एक बार कैलकुलेट दोबारा प्रेस करें, ठीक है। प्रेस करने के बाद आप दोबारा से अपनी रिटर्न को एक बार री गो थ्रू हो जाएं। आप 1 से 2 मरतबा इसे दोबारा देखें, आपके जितने एक्सपेंसेस, जितनी इनकम आपने यहाँ पर डिक्लेयर की है, आपने अच्छी तरह से उसको गो थ्रू होना है। आपने चेक करना है उसको कि उसमें कहीं कमी या कोई बेशी तो नहीं, कमी बेशी तो नहीं होगी किसी तरह की, आपने वो रीचेक करनी है। उसके बाद जाके आपने कैलकुलेट पे क्लिक करना है और फाइनली आपने वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। वेरिफिकेशन के बाद आपने यहाँ पर अपना
पिन कोड यहाँ पर एंटर करना है। जैसे आप पिन कोड एंटर करेंगे यहाँ पर, आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ से सबमिट हो जाएगी। ठीक है, सबमिट के बाद आपका जो ऑप्शन है, मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जब आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी तो आपने सबमिटेड रिटर्न जो है वो कहाँ से डाउनलोड करनी है। ठीक है, ड्राफ्ट में आपको हमेशा आपकी वो रिटर्न नज़र आएगी जो अभी आपने इनकम्प्लीट छोड़ी हुई थी, आप उस पर वर्किंग कर रहे थे, आपने उसको सबमिट नहीं किया था, सेव कर लिया था लेकिन सबमिट नहीं किया था उसको, लिहाजा वो वहाँ पर आपको शो होगी हमेशा। ठीक है, जब तक वो वहाँ से आप उसको कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक वो वहाँ से गायब नहीं होगी, वो यहाँ पर ही हमेशा शो होगी आपको। इन केस अगर आप कोई अपनी कंप्लीट कर लेंगे टास्क, अभी तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के दो टास्क अभी कंप्लीटेड नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अभी इस टैक्स पेयर की रजिस्ट्रेशन हुई है, इसने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं की, लिहाजा यहाँ पर इसको किसी भी साल की रिटर्न डिक्लेयर्ड रिटर्न सबमिटेड नज़र नहीं आ रही। जब आप सबमिट कर लेंगे तब आपको कंप्लीटेड टास्क में आपकी रिटर्न यहाँ पर शो हो जाएगी, और आप उसे डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करके जिस जिस ऑफिस में जहाँ जहाँ पर भी आपको इस रिटर्न की ज़रूरत होगी आप इसको यूज़ कर सकेंगे। और इसी तरह से हमारा ये 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल लेसन ख़त्म होता है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट कंटेंट के साथ मैं आपके आपके आगे हाजिर हूँगा। तब